सिंपल बेसिक लर्निंग वीडियो जो है वो बनाई है और होपफुली आपको जो है इससे फ़ायदा होगा। आईसीटी के हिसाब से इनर सर्किट ट्रेडर के हिसाब से जो है वो 2 ईएमए ये ईएमए जो है वो एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं और ये कहाँ से देखे जा सकते हैं वो आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक बता रही हूँ कि जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं इसके अंदर। तो ये आपको पता है कि भई यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप ईएमए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं इसके अंदर। इस तरह से आप लिखेंगे ईएमए यानी कि एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं और जो आपको 2 चाहिए अगर, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं और यहाँ से जो है वो सिंपल आप 2 मूविंग एवरेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लें और ये जो ईएमए आ रहा है इस वक़्त, ठीक है, इंडिकेटर, इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो 20-50 लेकिन हम इस वक़्त आईसीटी के हिसाब से बात कर रहे हैं जो आपको सीरीज़ चल रही है सो ताकि आपकी कंटिन्यूटी रहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि किस तरीके से जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको भी बीच में दे रहे हैं और एडवांस लेवल की नॉलेज जो है वो आपको ईयरली ग्रुप वकार्ज़ा के ग्रुप में मिल रही है। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने इस वक़्त लेकर आई हूँ। देखिए, आप लोग स्लो चलेंगे लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ऐसा नहीं हो कि ओवरनाइट आ जाए, जो भी ये क्लेम करता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यू कमर्स हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है और इसमें जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब हमेशा से मैंने कहा है कि 100 डेमो ट्रेड्स तो आप खुद लें। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो है, कोई भी चीज़ इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2, 4, 5, 6 ट्रेड्स के अंदर जो है वो क्राइटेरिया नहीं है कि आप खुद अपने आप को जो है वो एक ट्रेडर समझने लग जाएँ। लर्निंग का एक कर्व होता है जिससे आपको गुज़रना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से जो है वो आप ये बात ओवरनाइट ओवरनाइट जो है वो कोई इस तरीके से चीज़ नहीं होती। हाँ, आप ग्रुप के सिग्नल्स ले सकते हैं, उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन खुद इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो ज़ाहिर है आपको पूरे एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। और इसमें यही है कि आप जो है वो स्लो एंड स्टेडी जो है वो विन्स द रेस, ठीक है? ये बात आप लोगों ने सुनी है। तो स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस में वही आपने अप्लाई करना है। बेशक ये वर्ड ही आप लिख के लगा दें अपनी टेबल पे, डेस्क पे कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। अब स्लो स्टडी का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है वो सदियाँ लगा दें, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इसको आपने स्मार्टली लेके चलना है। जितनी भी वीडियोज़ मैंने आपको ईयरली ग्रुप में दी हैं, उनको देखें। उनमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको अब तक आ चुके होंगे। खुद भी अपनी रिसर्च करें। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगी। उसको मतलब जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है अप्लाई करना। नॉलेज आपको हर जगह मिल जाएगी। अप्लाई करना और अप्लाई किस तरीके से और जो दूसरा बताने वाला है उसका फ़र्क है। आईसीटी तो जो ट्रेडर है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो उसने एक्सप्लेन किए लेकिन बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको किस टीचर की बात समझ में आ जाए, कौन-सा टीचर जो है वो आपको क्लिक कर जाए और कौन आसानी से समझाता है, ये सारी बात है। ठीक है? यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि आपके पास कई टीचर्स होते हैं लेकिन आपके कोई एक टीचर पसंद आ रहा होता है कि भई इसका जो कॉन्सेप्ट देने का या पढ़ाने का स्टाइल है या जिस तरीके से ये समझाता है वो बहुत अच्छा है, ईज़ी मेथड है, ईज़ी गो है। सो यहाँ बेसिक इस वक़्त बिल्कुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपको समझ में आएगी। इस वक़्त के 2 ईएमए आपने सेलेक्ट किए हैं, एक ईएमए जो है वो आपके पास जो है वो 9 का है, ठीक है? ये देखें मैंने इसमें ये 9 का एक ईएमए डाला है और एक 18 का ईएमए डाला है। तो ये अकॉर्डिंग टू आईसीटी है और इसको मैंने जो है वो बिल्कुल देखा भी है। आप इसको फॉरेक्स की मार्केट में डेफ़िनिटली अप्लाई करेंगे और ये बीटीसी और क्रिप्टो के अंदर भी अप्लाई होता है। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हैं, वो आपके ओवरऑल मार्केट्स के अंदर जनरलाइज़्ड जो है वे में लग सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ ये बात नहीं है कि वो फॉरेक्स की मार्केट के ऊपर लेकिन यहाँ पे भी आप इसको बिल्कुल अप्लाई करेंगे तो आप ईज़िली जो है वो चार्ट्स तो यही है। सिर्फ़ वोलेटिलिटी डेफ़िनिटली उसका फ़र्क भी है और कुछ और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं क्रिप्टो में। लेकिन जब आपने ये सीख लिया तो इसका मतलब है कि दोनों मार्केट्स जो हैं आप ईज़िली आराम से कर सकते हैं बट स्टे पेशेंस। आई हैव सम पेशेंस उसके अंदर आपको ये है कि थोड़ा इत्मीनान और तहम्मुल से करना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ़ ये बताना है सिंपल बेसिक जो इतने काफ़ी सारी आपको जो है वो बात करने के बाद कि 2 ईएमए इम्पोर्टेंट हैं, एक 9 और एक जो है वो 18 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आप जब लगाते हैं ईएमए तो बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ कि ये अगर आप इसको ऑफ करते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये ऑफ हो जाएगी एक लाइन आपने देखी। इसे ऑन करते हैं तो ये लाइन जो है आपके पास आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑफ करते हैं
नहीं चाहिए तो इंडिकेटर आप इस तरह से नहीं लगाएं। तो उसको दूसरा आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग जो है वहाँ पे जा सकते हैं, और नहीं चाहिए इंडिकेटर तो यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप जाके इसको कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपके पास जो है कलर्स निकल आएंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया। सो अब 2 ईएमए लगाए हैं, एक 9 है, एक 18 है। 9 जो है वो आपके पास ये पतली येलो कलर की लाइन, और 18 जो है आपके पास ये वाइट कलर की लाइन है। जब ये 18 वाला ईएमए जो है वो 9 के ईएमए को क्रॉस करके ऊपर होता है इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे जो है वो मार्केट बिल्कुल नीचे प्राइस जा रही होती है। इसको आप किसी भी फॉरेक्स के किसी भी इसमें लगा लें, पेयर के अंदर लगा लें, यूरो यूएसडी में लगाएं, यूरो जेपीवाई के अंदर लगाएं, जीबीपी के अंदर लगाएं, कहीं पर भी इसको लगाएं। सो यहाँ पे जो मेनली है कि अगर 18 ऊपर है और ये येलो लाइन जो है जो 9 ईएमए कहला रहा है ये नीचे आ गई है, तो प्राइस जो है वो उस वक्त तक नीचे रहेगी। और इन दोनों का जो फासला है वो भी है, डिस्टेंस जो है इन दोनों का, अगर वो अच्छा खासा है जैसे इसके अंदर नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है इसका मतलब ये बताता है कि भाई अभी प्राइस नीचे ही इसके अंदर रहेगी। जहां पे ये करीब आना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे करीब आना शुरू कर रहे हैं, तो आप जो है वो ये सोचेंगे कि भाई प्राइस थोड़ी बहुत यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर आप सिर्फ ये लगा के नहीं देख लेंगे, इसके अंदर आपको पूरी ओवरऑल ट्रेंड जो है उसका भी पता होना चाहिए कि अगर डाउनवर्ड जैसे चल रहा है बीटीसी आजकल, ठीक है, और भी डाउनवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि 73.500 के करीब है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है बहरहाल कि ये जो है इसके अंदर ये लर्निंग वीडियो, लेकिन मैंने आपको बीटीसी का एक जो है वो सपोर्ट लेवल बताया है कि 73.500 का एक सपोर्ट लेवल है इस वक्त अच्छा खासा जो है। उसके बाद यहाँ पे भी आके मार्केट और जो है दोबारा से ऊपर जाएगी। तो इस वक्त जो मेनली है कि वो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं नज़र आ रही है कि जिसमें मार्केट जो है वो बीटीसी के ऊपर की तरफ जाती हुई जो है वो 100K के टाइम पे जाते हुए इस वक्त नजर आए। सो ये मार्केट की कुछ चीज़ें जो आपको जो है वो समझनी होंगी। ये सिंपल बेसिक मैं आपके पास वीडियो की वजह से लेकर आई हूँ, क्योंकि जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी रिवाइज करें, इस वक्त रमज़ान चल रहा है, और बेसिक सिंपल कम काम आपको दे रहे हैं ताकि आप उसको ईजिली जो है वो रिवाइज कर सकें, अप्लाई कर सकें। मेनली है अप्लाई करना। डोंट थिंक कि ओवरनाइट कोई चीज़ आ जाएगी आपको, वो इस तरह से नहीं होता। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये बेसिक सिंपल सी वीडियो बनाई है, और उम्मीद करती हूँ कि ये आप किसी भी पेयर में लगाएं और कमेंट्स इसमें दें, शेयर करें इसको कि आपको इस सिंपल बेसिक वीडियो से क्या समझ में आया। बाकी जो वीडियो एडवांस चल रही हैं वो ईयरली ग्रुप के अंदर टाइम टू टाइम जो है वो आपको मैंने शेयर भी की हैं और मज़ीद भी शेयर करूँगी। ये सिंपल बेसिक, इसको आप अप्लाई करें, जो चीज़ आपको कमेंट्स करें कि आपको समझ में आई है ये वीडियो, आपको जो तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, वो आपको समझ में आ रहा है। ईयरली ग्रुप के अंदर भी आप इसको मेंशन करें कि भाई आपको चीज़ें अब तक इतनी सारी वीडियोस डाली गई हैं, तो ऑब्वियसली इसमें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मंथली वाले क्या चाहते हैं कि मंथली वाले जो हैं वो उनके पास भी वीडियोस आएँ। आप अपने कमेंट्स जो हैं वो देंगे तो समझ में आएगा, दूसरे को भी, एडमिन को समझ में आएगा, और फिर मज़ीद जो है वो उसके हिसाब से आगे हम जो हैं वो एक्शन इसमें डेफ़िनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो आपको आपके लिए फ़ायदेमंद हो ट्रेडिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें, डू कमेंट शेयर, और जो है वो आगे भी इंशाल्लाह होपफुली आपके लिए और वीडियोस, लर्निंग वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।